बिनु गोपाल बैरिन भई कुंजय। तब वै लता लगती अति शीतल, तब वै लता लगति तन शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पुंजय। वृथा बहत जमुना खग बोलत, वृथा कमल फूलन अले गुंजय। पवन पान घनसार सजीवन, दधि सुत किरनि भानु भई भुंजय। यह ऊधो कहियो माधव सो, मदन मार कीन्ही हम लुंजय। सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस को, मगजोवत अखियां भई छुंजय। बिनु गोपाल बैरिन भई कुंजय। एक गोपी अपने विरह से विदग्ध अवस्था में भगवान श्री कृष्ण अपने अनन्य प्रभु श्री कृष्ण की याद में जब वे मथुरा चले गए हैं और आज वही ब्रज की जितनी भी लताएं हैं, वहाँ का वातावरण है और वहाँ की जितनी भी अन्य सुखद प्राकृतिक वस्तुएं थीं, आज वही सारी प्राकृतिक वस्तुएं उनके लिए कैसे कष्टदायक प्रतीत होती हैं, इसका वर्णन करते हुए कृष्ण भक्ति शाखा के प्रवर्तक कवि सूरदास जी लिखते हैं कि बिनु गोपाल बैरिन भई कुंजय। बिना गोपाल अर्थात गोपाल भगवान श्री कृष्ण के अभाव में अथवा अनुपस्थिति में आज समस्त शीतलता प्रदान करने वाली कुंज लताएं, झाड़ियां, सघन वृक्ष की छाया आज हमारे लिए वही दुखदाई और कष्टदायी इसलिए प्रतीत होती है क्योंकि जब भी मैं उस स्थल पर पहुंचती हूँ तो वहां पर भगवान श्री कृष्ण की अनुपस्थिति के कारण उनकी याद आ जाती है और याद आने से यह जो हमारे शरीर को वेदना मिलती है वो बहुत ही कष्टदायी होती है। तब वै लता लगति तन शीतल, तब इस शब्द से तात्पर्य है कि जब भगवान श्री कृष्ण यहाँ रहते थे, हम लोगों के साथ खेलते थे, हम लोगों को अपनी लीलाएं दिखाते थे, वंशी बजाते थे, गायों को चराने जाते थे, ऐसे उस सुंदर दृश्य को देखने के बाद हमारे मन को, हम सभी के मन को आनंदानुभूति होती थी। परंतु आज भगवान कन्हैया वहां पर नहीं हैं, इसलिए वो कष्टदायक हैं। इसलिए उसी दृश्य का पुनः स्मरण करते हुए कहती हैं ब्रज की गोपी कि तब वै लता लगत अति शीतल। तब वह लताएं जब भगवान कन्हैया थे तब बड़ी ही शीतलतादायक थी, परंतु अब भाई विषम ज्वाल की पुंज, लेकिन अब जैसे लगता है कि विकराल ज्वाला उगल रही हो। पुंज माने समूह होता, ज्वाल माने अग्नि की लपटें, विशाल ज्वाला, आग की विशाल ज्वाला के समान वो हमको दिखाई देते हैं। वो शीतलता आज उनके अभाव में कष्टदायक महसूस होती है। और आगे क्या है कि वृथा बहत जमुना खग बोलत। वृथा माने बेकार होता है, जमुना तद्भव शब्द है, यमुना तत्सम शब्द होगा। बहत, आज यमुना का कलकल छलछल की आवाज के साथ बहना बेकार लग रहा है। और खग बोलत, वहां के कदम के वृक्ष पर या यमुना के किनारे जितने भी पशु पक्षी हैं जिनमें पक्षियों का बोलना बेकार लगता है। वृथा कमल फूल न्याली गुंजे, कमल का खिलना और उन पर भंवरों का गुंजार करना भी बेकार लगता है। वृथा माने बेकार। पवन पान घनसार सजीवन, पवन पान घनसार सजीवन, दधिसुत किरण भानु भई भुंजय। पवन शीतलता प्रदायक माना जाता है, पान शीतलता दायक माना जाता है, और साथ ही जो घनसार होता है, जो घनसार होता है वो घनसार कपूर को कहा जाता है, ये भी शीतलता प्रदायक है। सजीवन, जो सजीवन से तात्पर्य है जो आपका
शीतलता प्रदायक होता है ये दधि। और दधिसुत किरण, दधिसुत कहते चंद्रमा को, उसकी किरणें भानु भई भुंजे, भानु की तरह से, सूर्य की तरह से गर्म, वो जो शीतलता प्रदायक थी आज वही शीतलता प्रदायक हमारे लिए कष्टदायक हैं। जैसे लगता है कि सूर्य की किरणों की तरह से वो हमको जला रहे हैं। आगे दिया गया है, यह उद्धो कहियो माधव सो, हे उद्धव जी आप माधव अर्थात भगवान कन्हैया से जाकर के मेरा ये संदेशा कह देना कि मदन मार कीन्ही हम लुंजे। मदन कहते हैं कामदेव को। कामदेव ने हम लोगों पर श्रृंगार और प्रेम की इतनी ज्यादा इंतहा कर दी है, बेहद कर दिया है कि हम आपकी अनुपस्थिति में, आपके न रहने के कारण ऐसा लग रहा है कि कामदेव हमें अपाहिज कर दिया, लुंज कर दिया है। सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस को, सूरदास अंत में लिखते कि हे प्रभु आपके दर्शन के बिना मगजोवत अखियां भई छुंजे। रास्ते को देखते देखते, क्योंकि परसों को बिताए दियो बरसों, तरसों कब पाए पिया परसों। आपने तो परसों आने को कहा था, लेकिन न जाने कितने दिन व्यतीत हो गए। उस रास्ते को देखते देखते आज हम लोग इंतजार करते करते हमारी आंखें सुन्न सी हो गई हैं। छुंजे जो शब्द आया है वो सुन्न होना, पथरा जाने किसके भाव के लिए है। यहाँ पर आपको यही इसकी व्याख्या लिख देना, संदर्भ पूर्ववत रहेगा। प्रसंग आप लिख सकते हैं, और जो काव्यगत सौंदर्य है उसके बारे में भी इससे पहले जो वर्णन किया गया है वही आपको इसमें लिख देना है। दैट्स ऑल।